छिन्नमस्तिका देवी की पौराणिक कथा। माता छिन्नमस्ता मां काली का ही एक रूप है। देश के कई हिस्सों में छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में घड़क है। सनातन शास्त्र में मां को सब सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से छठी देवी है। गुप्त नवरात्रि में मां छिन्नमस्ता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी है। कहते हैं कि मां की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मान्यता है कि छिन्नमस्ता महाविद्या सकल चिंताओं का अंत करती है और मन में चिंतित हर कामना को पूरा करती है, इसलिए उन्हें चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। देवी छिन्नमस्ता का एक प्रसिद्ध मंदिर रजरप्पा में है। सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों के मध्य प्राचीन शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में भी छिन्नमस्ता देवी का एक भव्य मंदिर है। पौराणिक कथा। एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी 2 सहचरियां जया और विजया भी थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कल कल करती हुई बह रही थी, जिसका स्वच्छ जल दिखने पर देवी पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। उन्होंने जया विजया को अपनी मंशा बताई और उनको भी स्नान करने को कहा, किंतु वे दोनों भूखी थीं। बोली, देवी हमें भूख लगी है, हम स्नान नहीं कर सकती। तो देवी ने कहा, ठीक है, मैं स्नान करती हूँ, तुम विश्राम कर लो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया विजया ने पुनः देवी से कहा कि उनको कुछ खाने को चाहिए। देवी स्नान करती हुई बोली, कुछ देर में बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जया विजया ने फिर से खाने को कुछ मांगा। इस पर देवी नदी से बाहर आ गई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया व उस खड्ग से उन्होंने अपना सर काट लिया। देवी के कटे गले से खून की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आई तो देवी ने कहा, जया विजया तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगी व एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और रुधिर पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गई। तभी से मां के इस रूप को छिन्नमस्तिका नाम से पूजा जाने लगा। जय जय छिन्नमस्तिका देवी।